ये उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय में इन्होंने कहा इनको बेल मिले या इंटरिम बेल मिले, और इन्होंने क्या तर्क रखा वहां? इन्होंने पहले कहा राजनीतिक द्वेष से हमारी गिरफ्तारी हुई है, पहला। दूसरा, इन्होंने कहा टाइमिंग गलत है, ऐसी टाइमिंग क्यों है? तीसरा, इन्होंने कहा इस गिरफ्तारी के पीछे मोटिव गलत है। ये तीन बातें कही, और कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। तो पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए, भाई झन्नाटेदार थप्पड़ रोज पड़ते हैं, और मैं गिनवाता हूं आपको, और मुझे भी पीड़ा है कि एक भ्रष्टाचारी को भी पड़े तो इतने झन्नाटेदार क्यों पड़े। ईडी कोर्ट से, उसके बाद उच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को 2 हो गए, मनीष सिसोदिया को ईडी कोर्ट से, दिल्ली उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हुई पिटिशन और रिव्यू पिटिशन, 4 और हो गए, 6 थप्पड़ हो गए। संजय सिंह को ईडी कोर्ट से और उच्च न्यायालय से 8 करारे थप्पड़ झन्नाटेदार देश की न्यायालय ने मारे हैं, और ये कहते हुए कि प्रथम दृष्टया तुमने भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाला किया है। अब आप बताइए, अरविंद केजरीवाल किंगपिन नहीं है तो कौन है? और आप अपनी आंखें बंद करिए ऐश्वर्या जी, मैं नहीं करूंगा, आप करिए। आप महसूस करेंगे जो गंदगी, जो भ्रष्टाचार, जो बदबू भ्रष्टाचार की अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में फैलाई है, जिसकी सुगंध नोएडा आपके स्टूडियो तक आएगी, उनकी आत्मा भी आप तक पहुंच जाएगी। वो बदबू जनता सूंघ पा रही है, और इसीलिए इनके अपने सांसद और विधायक भी इनको छोड़कर आज नहीं चाहते कि वो पापी आपके साथ रहें। दूसरी बात जी, ये कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारी किसने? आप याद करिए ऐश्वर्या जी, अरविंद केजरीवाल कहते थे आप चाहते हैं भ्रष्ट नेता गिरफ्तार हो या वो पद से हटें, गिरफ्तारी बेहतर है। ये उन्हीं का ट्वीट है। 9 समन आए, ईडी को आदेश दे रहे हैं तुम्हारा समन इलीगल है, मैं नहीं आऊंगा, कानून से मैं ऊपर हूं, मेरा नाम है अरविंद केजरीवाल, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आज कानून की ताकत इस भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को पता चल रही है। और जो ये कहते थे कि कोई भ्रष्टाचारी अगर दाग लगे उसकी राजनीतिक जीवन में तो पहले अपना नाम साफ करे, उसके बाद वापस राजनीति में आए, क्या हुआ उसका? आज अन्ना हजारे को ठग लिया। अरे इनका पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पे था, और आज ये न्यायालय की भी अवमानना करते हैं, जनता को भी अवमानना करते हैं, और इनके पास कोई तर्क नहीं होगा। 40 मिनट के इस कार्यक्रम में आप देखिएगा जो सवाल मैं पूछूंगा, मेरा पहला सवाल यही है, न्यायालय में आपकी आस्था है या नहीं? अगर है तो आपको क्यों नहीं कोई राहत मिल रही? इसी का उत्तर ले लीजिए। ओके, अब मैं संजीव झा जी, गौरव भाटिया जी, आप दोनों ने बोला ओपनिंग कमेंट्स है। मेरे साथ एक तरफ दीपक चौरसिया है और वहां राहुल देव जी हैं। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं पहले राहुल देव जी आपसे पूछ रहा हूं और फिर दीपक दादा आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकते हैं कि नहीं, इस पे कोई रिटर्न गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन नॉर्म्स हैं कि इससे पहले जो एक मुख्यमंत्री अरेस्ट हुई थी वो थी जे ललिता, लेकिन वो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लालू जी ने जाने से पहले राबड़ी जी को बना दिया था। पर यहां आम आदमी पार्टी कहती है व्हाटएवर मे हैपन, अरविंद केजरीवाल इज नॉट गोइंग टू रिजाइन। देखिए, ये कई चीजें हैं इस मामले में। कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनको अलग अलग देखेंगे तो जवाब अलग होंगे, उसको समग्रता में देखेंगे तो जवाब थोड़ा अलग होगा, कुछ और दिखेगा। जहां तक सरकार जेल से सरकार चलाने का संबंध है, मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि सबको समझ में आता है कि जब चलने फिरने की आज़ादी नहीं है, लोगों को, आपके मातहत लोगों को, आपके सहयोगियों को, आपके अधिकारियों को आपसे निर्बाध मिलने की आज़ादी नहीं है, आप बैठकें नहीं कर सकते, आप चर्चाएं नहीं कर सकते, तो आप फिर प्रशासनिक फैसले कैसे कर सकते हैं? ये व्यावहारिक चीजें हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा करके वो शायद कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाने की कोशिश कर रहे हों, या जनता में अपनी छवि को और अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हों। वो हो सकता है राजनीतिक उद्देश्य, लेकिन एक प्रक्रिया के रूप में मैं इसे उचित नहीं समझता। ओके, उचित नहीं समझता। ये तो एक प्रश्न है, लेकिन ज्यादा बड़ा सवाल है, जरा उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। करिए सर। देखिए, अदालत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या राहत दे रही है, नहीं दे रही, मैं उस पर कोई टिप्पणी अभी नहीं करूंगा, लेकिन इतना याद दिलाऊंगा कि भाई मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है, लेकिन अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है।
जांच कितने दिनों से चल रही है, अब ऐसी कौन से बाकी चीजें रह गई हैं जिनकी और जांच होनी है, और इन लोगों के बाहर आने से और कौन से ऐसे पक्ष रह गए हैं जिनकी जांच अभी जो ईडी को पता नहीं है, ताकि अगर इनको बेल मिल गई तो उससे समस्या बहुत बढ़ जाएगी, कोई बाधा पड़ेगी जांच में, वो एक बड़े प्रश्न है। इसलिए लेकिन मैं न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी अभी नहीं करना पॉइंट टेकन। दीपक, लेकिन चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद, अधिसूचना हो जाने के बाद एक मुख्यमंत्री की इस तरह की गिरफ्तारी ऐतिहासिक है, इससे पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व है, और इससे कई तरह के संदेश जाते हैं देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। राइट सर। तो दीपक दादा, देश के आज के लोकतंत्र पर ये एक प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। ओके, पॉइंट टेकन सर। दीपक दादा, बात, हाउ डज इट फील 20 मिनट तक शो पे शांति बैठना? आदत है आपको स्टार्ट करने से लेके एंड तक बोलने की। नाउ यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, सो वेलकम ऑन द अदर साइड। दीपक चौरसिया जी, अच्छा लगता है ऐश्वर्या, अच्छा लग रहा है। गौरव दादा भी हंस रहे हैं। अच्छा लगता है ऐश्वर्या, अच्छा लगता है, लेकिन दीपक दादा आपकी बात सुनने के लिए राहुल सर की बात सुनी, आम आदमी पार्टी की गौरव की बात सुनी, और मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज याद कर रहा था ऐश्वर्या, मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब हम लोग रामलीला मैदान के अंदर अन्ना आंदोलन कवर कर रहे थे। वो अरविंद केजरीवाल जो भारत माता की जयकारे लगाते थे, वो अरविंद केजरीवाल जो बाद में झाड़ू लेकर आए, जिससे उनको राजनीति साफ करनी थी देश की। कई तरह की बात हुई, कई तरह के आरोप भी लगे, लेकिन आज देखिए झाड़ू से दारू घोटाले तक, झाड़ू से दारू तक पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। और ये कैसा राजनीति का नैतिक पतन है कि जिस इंसान ने पूरी राजनीति को आमूलचूल बदलने का एक बीड़ा उठाया, जिसको लोग उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। देखिए 10-9 साल की सत्ता के बात क्या हुआ। सही कहते हैं, मैंने पॉलिटिक्स में हमेशा कहते हैं पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अंग्रेजी मेरी कमजोर है तो मैं इतना ही कहूंगा कि झाड़ू से हम दारू घोटाले तक पहुंच गए। और ऐसा मुझे लगता है कि जनता ये भी सोचेगी कि बीजेपी किस ढंग से इस केस को हैंडल कर रही है, लेकिन ये भी सोचेगी कि आम आदमी पार्टी आजकल आकर कहां पर खड़ी हो गई। नहीं, लेकिन मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि वो कौशाम्बी वाला घर भी आपको अरविंद केजरीवाल का याद है, वो रामलीला मैदान में रात को स्टेज के पीछे की मीटिंग्स, तब से लेके आज तक संजीव झा जी मान नहीं रहे, पर क्या आम आदमी पार्टी में कुछ ऐसा आज तक हुआ है जो अरविंद केजरीवाल ने डिसाइड ना किया हो, या संजीव झा या सौरभ या फिर आतिशी सिंह या राघव चड्ढा ने डिसाइड किया? इट्स अ वन मैन पार्टी। दीपक जी ना, अरविंद के जी इट्स अ वन मैन पार्टी, और सब जानते हैं। इसीलिए इस गिरफ्तारी को इवेट करते रहे अरविंद केजरीवाल। वो पॉलिटिकल तौर पर बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब पार्टी का इकलौता करता धरता अरेस्ट होता है तो उसके बाद